ये सूखा अचार आम का जो कि बहुत ही कम तेल में बना हुआ है और इसको आप सालों साल रख कर के चला सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और टच करके बहुत भी ही दिखा रही आसान हूँ, अब देखिए चारों तरफ पलट करके ये अच्छे से हो गया है और साथ में अभी 4 ही दिन हुए हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ 4 दिन में ये अंदर से गल चुका है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो बस आप भी इसको बनाइए और साल नहीं बल्कि 2 साल तक आप रख कर के इसको खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने अमिया ली हुई है, आप जितना बनाना चाहो उतनी अमिया ले सकते हैं और इसी रेशियो में बनाइएगा तो चलेगा। ये मैंने अमिया ली हुई आधा किलो से ज़्यादा अमिया है, जिसको बहुत अच्छे से धुल लिया था। धुलने के बाद काफ़ी अच्छे से पोंछ करके इसको कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने नहीं धुला, कई लोग धुल देते हैं, मैंने नहीं धुला। उसके बाद में इसको किसी भी कंटेनर में आप डालिए और उसमें हल्दी और नमक थोड़ा ज़्यादा लीजिए और हल्दी लीजिए, उसको डाल करके और देखिए 2 दिन में ये काफ़ी अच्छे से गल चुका है। और 2 दिन के बाद मैंने डिब्बे को खोला और देखिए इसका आम का पानी निकल कर के बाहर आ गया। अब ये आम के पानी को मैं फेंकूँगी नहीं बल्कि आम इसमें से निकाल लेंगे और बस धूप में मैंने धूप में इसको डाला हुआ है। बचे हुए आम के पानी को ऐसे ढक्कन बंद करके डिब्बे में हम रख देंगे और जो ये आम मैंने फैलाया हुआ है, ये बहुत अच्छे से सूख जाने दीजिए। और सुखाने के बाद अब चलिए हम मसाले बनाते। तो मैंने सब मसालों को पहले धुल करके धूप में सुखा लिया था और अब इनको मैंने चढ़ाया फ्राई पैन। 2 टेबल स्पून धनिया डाली, इसमें 4 टेबल स्पून पीली वाली सरसों डाली है और इन सबको पहले आप खूब अच्छे से धुल लीजिएगा, जिससे जो मिट्टी या गंदगी होती है वो निकल जाए और उसको खूब अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। अगर धूप नहीं आती तो भी आप पंखे में सुखा सकते हैं। फिर इसको भूनेंगे और फिर 1 टेबल स्पून काली वाली राई यानी सरसों आती है उसको डालेंगे, हाफ टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे, हाफ टेबल स्पून जीरा डालेंगे, 1/4 टेबल स्पून मेथी डाली हुई है और कम से कम 15 से 16 काली मिर्च डालेंगे और 8 से 9 या 6 से 7 आप लाल मिर्च डाल सकते हैं खड़े वाले। अब इन सबको हम थोड़ा-सा बिल्कुल लो फ्लेम पर हम भूनेंगे। फिर बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसको थोड़ा-सा हमको रोस्ट करना है, जिससे अगर इसके अंदर की नमी रह गई हो या कुछ या किसी तरह का पानी हल्का-सा लगा हो, तो वो सब सूख जाता है, जिससे कि मसाला काफ़ी लंबे समय तक चलता है और अचार आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब ये थोड़ा भुन जाए, थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, तब हम इसको आप सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं कि इसमें और कुछ नहीं मिलाना है हमको, ऐसे डायरेक्ट ग्राइंड करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं महीन ग्राइंड करना, थोड़ा मोटा ग्राइंड करना और इस तरह से हम थोड़ा धीमे-धीमे चला करके ग्राइंड करेंगे और जब ग्राइंड हो जाएगा इस मसाले को निकाल लेंगे। अब बचे हुए आम के पानी को जो डिब्बे में बंद करके रखा हुआ था, उसको अब हम निकाल करके ले लेंगे और किसी भी बाउल में ले सकते हैं। हाँ, बड़ा बर्तन लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें लेकर के इसको डालेंगे। अब इसी पानी में हम इन मसालों को डाल देंगे और डालने के बाद में इसको इसी में बहुत अच्छे से चलाएँगे। अब देखिए कई लोग इस पानी को फेंक देते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन मैंने किया हुआ है। और 4 टीस्पून नमक डालेंगे। ये मैंने सेंधा नमक लिया हुआ है और इसको डाला हुआ है। और हाँ, याद रखिए कि मैंने नमक उसमें नमक का पानी भी निकला है, उसी में मैं बना रही हूँ, इसलिए नमक का ध्यान रखिए। लेकिन नमक ज़्यादा हो जाए तो वो अचार को बचाता है। और हाफ़ टी स्पून काला नमक लेंगे और फिर मसाले वाली सौंफ लेंगे 3 टेबल स्पून इसका पाउडर और फिर इन मसालों को इसी पानी में बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और धीमे-धीमे चलाएँगे। अब कई लोग सोचते हैं कि ये पानी ख़राब हो जाएगा अचार और इसको फेंक देते हैं। बल्कि इसमें जो कंटेंट होता है वो बहुत फ़ायदा करता है और उससे अचार काफ़ी लंबे समय तक बचा रहता है। तो इसलिए मैंने तो इसी में बनाया हुआ है और अब इसी पानी में जब इसको बना लेंगे, तब जो आम सूख गया था बाहर, उसको लेकर के आएँगे और उसको इसमें डाल देंगे। आम सूख जाना चाहिए, बस इतना है उस समय। उसके बाद इसको हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसी तरह से बहुत सारे अचार मैंने डाले हुए, मिर्च का अचार है और कई अचार मैं डाल रही हूँ और डालूँगी भी। तो आप आइए, उन चटनी को, उन अचार को, उनका फ़ायदा उठाइए और बनाइए, बहुत चटपटे बनते हैं। तो प्लीज़ आइए और मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को बढ़ाइए, क्योंकि आपके साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ आप आइए और सब्सक्राइब कीजिए।
3 टेबल स्पून जो प्लास्टिक वाले स्पून आता है बस उसके हिसाब से मैंने लिया। 1 टीस्पून कलौंजी डाला और कलौंजी को थोड़ा-सा बहुत जलाएँगे नहीं, बस जैसे डालेंगे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और डालने के बाद में इसको इसके साथ मिक्स करेंगे। अब देखिए ये जो ऑयल है ये बहुत ही ना के बराबर है इसके अचार के हिसाब से और उसके बाद इनको इसके साथ मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल सूखा अचार ही इसका बनता है। अब हम इसको रख सकते हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। जार लिया उसमें डाल दिया। ये जार साफ जार है जिसमें आप अचार रख सकते हैं। अचार के जार को पहले खूब अच्छे साफ कर लीजिए, धूप दिखा लीजिए और या आप धुआँ जो कोयले के धुएँ से कर सकते हैं और मैंने धुआँ नहीं दिखाया बल्कि धूप दिखाया था। उसके बाद इसके अंदर फिल कर दिया और ये ऊपर तक फिल हो गया और इसको अभी हम मैंने ढक्कन इससे बंद कर दिया क्योंकि ये रात में ढक्कन मत खोलिए, आप बंद करके रख दीजिए। उसके बाद इसके अंदर जब मॉर्निंग हो, सुबह हो तो इसमें एक जाली वाला कपड़ा या दुपट्टा या नेट वाला कपड़ा इसके ऊपर बांध दीजिए, ढक्कन हटा दीजिए और उसको धूप में रख दीजिए और कम से कम 3 दिन ऐसे ही रखिए और रात में जब शाम को उठाइए तो उसको ढक्कन बंद कर दीजिए। इस तरह से करेंगे और करने के बाद ये देखिए मैंने इसको थोड़ा-सा बड़े बर्तन में डाल लिया था और फिर मैंने धूप में रखा। दुपट्टे से मैंने इसको सुखाया ऊपर से डाल कर के, फिर एक दिन ये फिर से ऐसे ही सूखा। जो इसके अंदर का पानी या जो गीलापन बचा था बिल्कुल सूख गया। इसमें और मैंने बिल्कुल ऑयल नहीं डाला। ये 4 दिन हो चुके हैं और अब ये 5वाँ दिन था, तो मैंने इसको निकाला। अब आप देखिए एकदम ये ड्राई हो चुका है और साथ में बहुत ज़्यादा गल भी गया है। तो इस अचार को हम इस तरह निकालेंगे और इसमें मैंने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्पून से हिला करके आप देखिए कहीं पर भी कहीं गीलापन नहीं है, पूरा सूख चुका है, ये सूखा अचार बन गया। थोड़ा-सा ऑयल अगर आप डालना चाहते हैं, तो बाद में थोड़ा-सा ऑयल कम से 2 से 3 टेबल स्पून ऐसे ही ऑयल आप इसमें डालिए, गरम कर लीजिए और जब हम इसको रखेंगे किसी भी बर्तन में इस अचार को, तो उसमें कई लोग पूरा ऊपर तक भर कर डालते हैं, तो सूखा अचार नहीं बनेगा, वो उसमें ऑयली अचार बन जाएगा। लेकिन अगर हम भरकर नहीं डालना चाहते लेकिन अचार में थोड़ा तेल चाहते हैं, तो हम इसको रख सकते हैं, डाल सकते हैं। अब देखिए इसको बहुत कम ऑयल था इसलिए इसको मैं चला रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि कितना कम ऑयल है। और अगर आप ऑयल को नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिए, तो भी ये चल जाएगा। बस उतने ही जो मैंने शुरू में ऑयल डाला था उससे भी चल जाएगा और ये बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप ऐसा ही तेल, बिना तेल का समझिए अचार ये बन गया। अगर आप पूरा फिल करके डालना चाहते तो ऊपर तक आप इसमें तेल भर सकते हैं। और ये देखिए सूखा अचार बन करके तैयार हो गया और इसको आप धूप दिखाइए कम से कम 1 हफ्ते के लिए और फिर ये पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ, अब आप उस पर जाली ढकिए या ना ढकिए कोई मतलब नहीं, आप ऐसे रख सकते हैं। हाँ, अचार को कभी गीले हाथों से मत छुइए, गीली स्पून या चम्मच इसमें मत डालिए। इन सारी बातों का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक करिए, कमेंट्स दीजिए अपने और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। पूरा देखना भी मत भूला करिए।